बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के इस महीने के क्लब 35 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे साथ क्लब के और क्लब के अलावा लोग जुड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत सुप्रभात और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओवर टू शिखा, आप अपना सेशन स्टार्ट करिए। थैंक यू तनिमा दी। जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ, जो और लोगों को देख रहे हैं वो लायंस क्लब के लोग हैं। लायंस क्लब के सौजन्य से ये कैंप पिछले 8 सालों से कंटिन्यूअस चल रहा है। हर महीने की 6 तारीख को हम एक निःशुल्क कैंप लगाते हैं। गायत्री परिवार से भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने कल ही मुझे सुना है। तो सभी हमारे लिए नए हैं। और हमारे पुराने जो मैं क्लासेस लेती रहती हूँ वो लोग, निमिषा जी, कविता जी जुड़े हुए हैं और कंसिस्टेंटली नेचुरोपैथी में काम भी कर रहे हैं और कुछ और सीखना भी चाह रहे हैं, तो उनको बहुत सारा प्यार। तो आज का जो टॉपिक था वो अभी 1-2 सेशंस हमने लाइव भी किए हैं। और जो आज का टॉपिक है कि इतनी ज्यादा ठंड लग रही है और लोगों को, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा लग रही है और कुछ लोग मॉडरेट है जो काम चला सकते हैं, तो उनके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ काम किया और कुछ एडवाइस दी, सलाह दी लोगों को, उसको मैं शेयर करना चाहती थी। रेस्ट 10-15 मिनट में, रेस्ट टाइम में आप खुद ही पूछेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी कल क्वेरीज थी। तो मैंने यही कहा कि आप 11 बजे लाइव आकर के पूछिए, भी हम बताएंगे। तो आपकी जो दिक्कतें होंगी उनका हम परामर्श निःशुल्क दें, तब तो मजा है। तो हम 10 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड करेंगे, बहुत लंबा ना खींचते हुए। जो हमारे गरम मसाले हैं वो काढ़े के रूप में हमारे शरीर में अच्छी गर्मी पैदा करते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम उन्हें पीस करके गरम मसाला बना लेते हैं, जो हमारी बॉडी को एसिडिटी क्रिएट करता है। जितने भी लोगों को मैंने बीच में, चाहे उनको वोमिटिंग आ रही हो ठंड से, चाहे उनको फीवर हो, चाहे उनको ठंड ज्यादा लग रही हो, इन तीनों ही केसेस में जब हमने उनको इस तरह का काढ़ा बना करके दिन में 3 बार पीने को कहा, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मिडिल एज हो, उनको बहुत फायदा हुआ। और खाने में मसाले हटा करके खड़े मसाले डालने का प्रयोग करने को कहा। सब्जियों में भी कोई मसाला नहीं पिसा हुआ, खड़े मसाले डाले, सीधे के सीधे लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च। जैसे आप पुलाव खाते हैं ना, तो पुलाव अपन कभी कभी बनाते हैं और बड़ा आनंद आ रहा है, तो अगर उसमें काली मिर्च वगैरह ऐसे पड़ी हुई हो तो आप खुद ही फील करते हैं। तो उनका अगर आप ज्यादा प्रयोग बढ़ा दें तो वो एक्चुअली आपकी बॉडी में बहुत अच्छा नरिशमेंट देते हैं। आप खुद भी जानते हैं, मैं हमेशा पढ़ाती हूँ कि कोई भी चीज जब ज्यादा ग्राइंडिंग प्रोसेसिंग की जाती है तो वो एसिडिक हो जाती है, ये हमने हमेशा पढ़ाया है। तो अगर आप मसालों को पीस करके रख देते हैं, वो अपना फ्लेवर खत्म करने लग जाते हैं कुछ ही दिनों में। और फ्लेवर तो खत्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट भी खत्म हो जाते हैं ज्यादा दिन बने रहने से। और उसके बाद आपके पास बचता है, जबकि मसाला तो है बट वो एसिडिटी क्रिएट कर रहा है, आपको पौष्टिक नहीं दे रहा। तो इस चीज से बचे। खड़े मसालों को जैसे वो हैं वैसे ही इस्तेमाल करें। सारे मसाले बहुत फायदेमंद हैं। तो हमने काढ़ा तैयार करवाया या लोगों को एडवाइस दिया, वो मेनली था आपका, जैसे 1 कप आपने काढ़ा बनाना है, उसमें आपने 2 लौंग डाली, 4 काली मिर्च डाली, 5 तुलसी के पत्ते डाले, अदरक डाली, कच्ची हल्दी अभी आ रही है, कच्ची हल्दी आप सभी लोग खरीद के रख ले, और उसको आपने ग्रेट किया उसी में। और थोड़ा सा आपने दालचीनी का टुकड़ा डाला, सब कुछ फ्रेश डालिए, उसको धीमी आंच पे बॉईल होने दीजिए 5 मिनट। आप अगर 1.25 कप पानी चढ़ाएंगे तो आपका 1 कप पानी बचेगा। उसको वापस से ढका रहने दीजिए, बंद किया फ्लेम को, ढक के रख दिया। आप देखेंगे उसमें वो फ्रेग्रेंस और एसेंस और आता गया। अगर आप पूरे घर के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे मैं बनाती हूँ, तो मैं 4-5 कप सुबह बना लेती हूँ खड़े मसाले डाल करके, और फिर वो फ्रेग्रेंस उसमें बना रहता है। जिसको चाहिए वो 1 कप निकालता है, फिर वापस पूरा नहीं छानते हम उसको वापस ऐसे ही ढक देते हैं। तो शाम का आप देखेंगे उसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और विंटर्स है, उसके खराब होने का सवाल नहीं। आप उसको वापस से थोड़ा गर्म कीजिए, वापस से छानिए। आप उसमें 2 चीजें और मिला सकते हैं, आइदर आप उसमें गुड़ मिला के पका लीजिए, आइदर आप उसको छानिए तो शहद मिला लीजिए। तो लोग चाहें वो लेमन भी बाद में डाल सकते हैं छानने के बाद, बट मेरा मतलब है कि लेमन को अगर आप एकदम ल्यूकवार्म या नॉर्मल वाटर में लेते हैं तभी वो अपना विटामिन सी बहुत अच्छा बॉडी को देता है, अदरवाइज वो वैनिश हो जाता है। उस लेमन को पीने का कोई फायदा नहीं है जो बहुत हॉट वाटर में पिया जाता है। ल्यूकवार्म एकदम है तो लेमन डालिए, अदरवाइज ऐसे ही। अब इस काढ़े में जो इंग्रेडिएंट डाला है उसका दूसरा तरीका यह है कि आप जब, अगर आपको दूध पीना ही है
दूध क्योंकि कफ बनाता है, ये सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक है। कफिंग टेंडेंसी उसमें बहुत होती है, और कभी कभी खांसी और कफ हमारा कंटिन्यूअस होता रहता है और ठीक नहीं होता। ऐसे टाइम के लिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप यही हल्दी ग्रेट करके और ये मसाले थोड़े से क्रश करके आप उसमें डाल दीजिए। जब वो बॉयल हो जाएगा तब आप उसको छान के लीजिए, तो उसकी कफ की टेंडेंसी जो तासीर है उसको हम कम कर चुके होंगे। सो ये था। भी हमने जो काढ़ा बनाया उसमें, क्योंकि हमने मुलेठी का क्वाथ भी बहुत लोगों को एडवाइस किया, जो लोग नहीं कर पाए वो मुलेठी, एक सेकेंड, मुलेठी की स्टिक करके उसको शहद में डिप करके चूसने को भी कहा, जिससे लास्ट भी कोविड में जिनका कफ नहीं जा रहा था उनको फायदा हुआ और इस टाइम भी फायदा हुआ। तो कफिंग के केस में या गले में इरिटेशन है नहीं जा रहा है तो सबसे अच्छा तो वही लगता है, वो मैंने भी यूज किया है, कि मुलेठी की जो स्टिक है, जो छड़ आई, उसको आपने डिप किया शहद में और उसको चूसा, जैसे दतून चूसते हैं, तो उसका आपको अलग ही मजा आएगा। और अगर नहीं तो हमारे पास मुलेठी का क्वाथ था, उसमें हमने ये सारे मसाले मिला दिए, तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, सबको पीस दिया था। और कल हमने, बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं तो गायत्री परिवार को बना करके हमने उनको दिया भी, तो उन सबको दिया। और आज भी मेरी इच्छा थी कि जो लोग भी हमारे क्लिनिक पे आएंगे हम उन्हें वो बना करके भी देंगे। कम से कम 10 कप का हमने दिया है, बाकी लोग अगर चाहें तो हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हम कुछ भी दें तो लोगों को लगता है इससे सिखाऊंगा बहुत सारा फायदा होना है, तो हम कुछ देते नहीं है, हम सारा ज्ञान जो है वो दे ही देते हैं। हाँ, आप अगर हमको बहुत ज्यादा वो करते नहीं, हमको आप ही के पास से चाहिए, आप ही के हाथ का चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी शुरुआत है, एक तो सनबीम थेरेपी, चार्ज पानी और ऑयल बनाने की, और एक ये नए, कोई बात नहीं, काम हो गया है अपना, कोई बात नहीं, उसको भी ठंड लग रही है, वो भी अकड़ा हुआ है, उसको भी गर्मी की जरूरत है। तो हम लोग तो अपना बोल करके या मोबिलिटी और खा करके थोड़ी गर्मी ले आते हैं, पर नॉन लिविंग थिंग्स के पास कोई चारा नहीं है, उसको माफ करते हैं। अभी रहने दो दीपक। तो ये सारी चीजें थी। एक बार वो जरा हमने जो बनाया है वो रखा हुआ था सामान में, वो दिखा दो एक बार। तो मुलेठी का इस्तेमाल करें, मुलेठी बहुत अच्छी है। इवन जो योगी कंठिका आती है, आपने सुना होगा आयुर्वेद में, सो वो एलोपैथ मेडिकल स्टोर पे भी मिलती है, उसमें भी मेन इंग्रेडिएंट मुलेठी होता है। बट अगर आप कोई चीज नेचुरल अगर पियेंगे, तो मैं बना रही थी क्वाथ, जैसे मैं उसको पलट रही थी, उसकी स्मेल से ही पूरा ऐसे कि जैसे ब्रेथ में मुलेठी आ गई है और पूरे दिन वो महक आती रही। तो ये हमारे पास बॉक्स में था, अभी हमने और नहीं बनाई है। ये जो बुरादे टाइप का हिस्सा है ना, ये मुलेठी ही है, और मुलेठी में ही हमने सारा लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची सब डाल दिया। इसको मैंने खुद करके देखा, जब हमने दूध में पकाया तो भी दूध में बहुत अच्छा सा फील आ गया है ना, जो उसकी कफ की टेंडेंसी थी वो कम हो गई। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा कम चलता है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर होना चाहिए। सो अब ये खत्म होता है हमारा सर्दी में कैसे करें। जिनको भी यहाँ तक छूट गया है, हम उनको ये वीडियो इतना एडिट करके फॉरवर्ड कर देंगे, जो लोग भी जुड़ना चाह रहे थे यूट्यूब पे डाल के शाम तक। सो अभी जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपनी परेशानियां पूछ सकते हैं मेरे से, जो उनको समस्याएं हैं, क्योंकि ये जो फ्री कैंप है इसका बस पूरा हो सके, उद्देश्य पूरा हो सके। जी बताएं। शिखा, ये चीज पूछनी थी कि जैसे जो तुमने सामान बताया, तो हमको इसका पाउडर नहीं बनाना है, इसका काढ़ा डेली फ्रेश बनाए, है ना? जो काढ़े का सामान बताया तुमने, जैसे ये तो मैंने ऐसे वो रोज, हाँ, कि लोगों तक बात पहुंचे। आप नहीं, वो तो बहुत अच्छी चीज है कि जो लोग दूध पीते हैं उसमें अगर डाल दें तो उनको रिलीफ भी मिलेगा और स्वाद भी बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे पूछनी थी कि जो पता है तुम्हें कि मुझे घुटने में प्रॉब्लम है, अब जाड़ों में ये थोड़ी एग्रेवेट हो जाती है, हम ये नहीं कहेंगे कि गर्मी में होती नहीं है, तब भी होती है। तो क्या कोई देसी चीज है जिससे हम इससे थोड़ा हमें फर्क पड़े? इट विल नॉट गो, आई नो कि पूरी तरह नहीं जा सकती, क्योंकि दवाई थोड़े है, देसी चीजें। जितना जो भी हम बात करते हैं घुटने के दर्द की, तो 2-3 चीजें बहुत काम करी हैं। एक तो 3 बार फर्मेंटेशन, मतलब घुटने को सिकाई चाहिए, गरम सिकाई चाहिए। हाँ, 2 से 3 बार, जैसे ठंड बड़ी हुई है तो हम 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, हर 2 घंटे पे, हर 2-3 घंटे पे। तो उसका एक तरीका ये है कि बकेट में गर्म पानी के पैर डाला और गर्म पानी बढ़ाते गए, एक तो वो तरीका है। छोटी टॉवल्स हमने घुटने के पास रख दी,
उस पे गर्म जाता ही जा रहा है और उसके ऊपर से पानी जाते जा रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि हॉट वाटर बैग में चुकंदर, दूसरा तरीका ये है कि गर्म पानी की थैली में हमने भर लिया और हमने ऊपर और नीचे हॉट वाटर बैग्स लगा दिए और वो हल्की हल्की हीट मिलती रही 10 मिनट तक घुटनों पे। तो ये तो हो गया फर्मेंटेशन। दूसरा है कि उसकी मसाज। हमने देखा जब हमने एलोवेरा की लीफ को काट करके मसाजिंग के लिए बोला, उसको जैसे ठंड हल्का सा हीट कर लीजिए या तवे पे रख दीजिए, तो वो हमारे एक तरीके से उन्होंने ऑस्टियोपैथी का भी काम किया, क्योंकि वो लीफ थोड़ी हार्ड है और जब आप उसको मसाज करते हैं ना, उसे हाथ से मसाज करते हैं तो वो सॉफ्ट रहता है हाथ। जब आप लीफ से मसाज करते हैं तो वो जैसे आपने देखा होगा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं नी को सेट करता है ना, तो वो लाइक वैसा ही फील आता है जब आप साइड्स में करते हैं, पीछे से करते हैं, ऊपर से करते हैं। इसका फायदा मैंने देखा एलोवेरा जेल से अगर मसाज लीफ के साथ की जाए, जेल को ना निकाला जाए, आपने लीफ की ऐसे काटा और उसको दिन में एक बार उठिए और एक बार आप जो तेल मंगाएं या बनाएं, एक महानारायण ऑयल आता है जो दर्द के लिए अच्छा है। दूसरा आप खुद ही लहसुन सरसों के तेल में लहसुन अजवाइन वगैरह खूब काले धीमी आंच पे बंद कर दें। वो भी मुझे लगता है बहुत दिन नहीं होना चाहिए। जैसे ये भी जो तेल बनाए आप 3-4 दिन, क्योंकि लहसुन भी जो पका ना उसका स्मेल जो है 3-4 दिन 5 दिन शीशी में रख लें फिर कम हो जाता है। तो अच्छे से एक लहसुन की आड़ी कूच के डाल दी बिना छीले, अजवाइन डाल दी, मेथी डाल दी, सूंठ डाल दिया, जो भी पेन रिलीवर चीजें हैं 3-4, धीमी आंच पे उसको पका लिया, फिर आपने छान के उससे मसाज कर ली। 2-3 चीजें जाड़ों में, मुझे लगता है जाड़ों क्या आपको बोन हेल्थ चाहिए, आपको ये करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग है ना, जैसे आपने देखा होगा आपका डॉगी भी जब उठता है तो वो स्ट्रेच करके उठता है, क्योंकि अचानक नहीं उठता, कभी नहीं उठता। और विंटर्स में तो और बढ़ा दिया है उन लोगों ने कि जब तक वो माउंटेन पोज पर्वतासन नहीं करेंगे ना, आपको नमन नहीं करेंगे आगे वाले हाथों से, तब तक वो नहीं उठते, कभी नहीं उठते। आप कितना भी उनको धक्का दे दो, उठाओ, तो वो ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे। आप कभी भी उठिए, बैठिए या बैठे हैं तो पैरों को ऐसे स्ट्रेच किया 2-3 बार तब उठे। तो जितनी आप मोबिलिटी बढ़ाएंगे उतना वो वार्मथ आएगी, उतना ही उनको स्ट्रेंथ आएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार गुड़िया दी। नमस्ते बहन। डॉक्टर साहब सभी बहनों को प्रणाम। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे करंट में अभी कोई चोट लगे जिसके स्पॉट आप मेरे चेहरे में देख सकते हैं, तो क्या इनको दूर करने के लिए हम करंट में कुछ कर सकते हैं क्या? धीरे धीरे ही जाएंगे। आप जो भी नेचुरल लगाते हैं वही लगाइए, जैसे मैंने एलोवेरा सजेस्ट किया है वो लगा सकते हैं, है ना। ये मेरा ही, मैंने कल इस पे, मैं बताती हूँ, मैंने कल इस पे ब्लैक मार्कर लगाया था जिसका काला काला दिख रहा है। अब ये नहीं ठीक हुआ, थोड़ा दिन देंगे तो पूरा ही काला कर लेंगे, तो एक अच्छे से मस्से का आनंद लेंगे। ब्लैक कलर का ब्यूटी तो सिंबल है, बट हाँ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हेलो मनीषा जी। हेलो, सॉरी यार मैं आ नहीं पाई, घर पे कोई है नहीं। अरे अभी कंटिन्यू है गेम, अभी चल रहा है, फिल्म चल रही है कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकंड निमिषा जी, 1 सेकंड स्टिल करिए कैमरा। मनीषा जी 1 सेकंड स्टिल कीजिए कैमरा, किए। हमारी जोन साहिबा भी हैं, एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताएं निमिषा। गुड मॉर्निंग। वो विनोद गुप्ता जी कुछ पूछ रही थी ना। हाँ वो मैंने, हाँ सॉरी 1 मिनट, वो मैंने बताया कि स्कार्स बॉडी में धीरे धीरे ही जाते हैं। सिंपल जैसे मैंने एलोवेरा रेमेडी बताई, या आपको कोई भी इस तरह का पेस्ट लेप, जैसे मुल्तानी मिट्टी है उसमें आपने हल्दी मिलाई, शहद मिलाया, तो इस तरह का कुछ कुछ लगाना चाहिए जिससे स्किन पे नई सेल्स तेजी से आए। बाकी आपको थोड़ा समय का इंतजार करना चाहिए, वो अपने आप जाएंगे। हाँ, ये चोट के स्पॉट है ना, इसलिए थोड़ा टाइम तो लेगा ही। हाँ, जैसे नेचुरल है, कोई भी पैक आप नेचुरल लगाएं, जैसे कच्ची हल्दी है वो भी अपने आप को आपको भी निखार देगी और जाएंगे भी। तो ऐसा करके रोज कुछ ना कुछ आप अगर देशी चीज लगा लें तो अपने आप जाएंगे। पर्टिकुलर चोट उसके निशान के लिए कुछ मत करें। बताएं निमिषा जी। मैम जैसे कि ठंड में बहुत ज्यादा, तो इतना हाथ और इतना पैर कुछ ज्यादा ही ज्यादा ठंडा हो रहा है, नॉर्मल है या हमें ही ज्यादा हो रहा है? नहीं बहुत ठंडा तो क्या है? नहीं भाई बताओ, सब लोग नॉर्मल है ना, मतलब अगर इतना बिल्कुल नॉर्मल है, हम सबका हो रहा है। नॉर्मल है।
हाँ फोन सही और पकड़ लो बढ़िया। उतनी ही देर में हाथ सुन्न हो जाता है। हाँ एक कहावत थी ना वो पुरानी कि पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा, तो हमेशा ऐसा ही रखना चाहिए। तो अगर आपको सिर में भी कल भी आपने पूछा था, गुड़िया दीदी यहाँ पे हैं, कि हमारे सिर का हमेशा कैप से कवर रहता है, बहुत ज्यादा ठंडक लगती है, तो अगर सर में भी गर्मी चाहिए तो आपको पैरों को ही गर्म करना पड़ेगा। आपको ये मस्टर्ड ऑयल जो बनाया हुआ है इसकी मसाज करनी पड़ेगी, आपको पैरों को गर्म पानी में रखना पड़ेगा। जितना आप हाथ और पैर को गर्म करोगे आपकी बॉडी अपने ही आप गर्म होगी। और बहुत गर्म करना है तो स्टमक को गर्म कर सकते हैं, है ना, स्टमक पे थैली रख के हीट दे सकते हैं। बाकी बॉडी अपने आप ही वार्म करेगी इन्हीं जगहों से। तो गर्म करें, ग्लव्स पहने, दस्ताने पहने और बीच बीच में हीटिंग मतलब कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं गर्मी। इंद्रा जी देखो हीटर का रिफ्लेक्शन भी चेहरे पे आ रहा है। मैम बिल्कुल खुले में बैठे हैं हम तो, बालकनी में बिल्कुल खुली में, तो हीटर तो जरूरी है। ठीक है भाई। और बताएं, और कोई कुछ पूछना चाहता है? बड़े सारे लोग कल से पूछ रहे थे बहुत सारी चीजें, हमने कहा भाई आप 11 बजे जुड़ो। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ शिखा जी। आपने जो अभी बताया था खड़े मसाले वाली बात, मेरा नेट चला गया था, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं सुन नहीं पाई थी। कौन बोल रहा है? खड़े मसाले में आपने कौन कौन सी चीजें चाय में डालने के लिए बोला था? अच्छा, ये मैंने जो मसाला तैयार किया था इसमें मुलेठी है मेन इंग्रेडिएंट। मुलेठी और सोल्ट पाउडर बराबर बराबर था, उसको भी आप दूध में डाल सकते हैं। उसमें काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची सारे डाल दिए थे। ये सबका अमाउंट कम था और मुलेठी और सोंठ का अमाउंट बराबर बराबर था, है ना। तो जैसे जितना लिया है उसका 1/8 समझ लीजिए काली मिर्च और ये सब। तो सामान नहीं लाए जल्दी में। एक कल एक पिक थी उसको मैं दिखा सकती हूँ। काली कुछ पूछ रही थी? हाँ मैं पूछ रही थी। पूछ लो। ये ऐसे था, हाँ इतना, है ना। मैंने ग्राइंड किया, ऑलमोस्ट लगभग कोई ऐसा नहीं है कि नपा तुला। फिर हमने ये छोटी छोटी बॉटल्स बनाई थी जो कल मैंने गायत्री परिवार को दी। अब इनमें से आप लोगों ने यूज किया है कि नहीं किया, आप बताएं। अरे मेरे ससुर भी आवाज दे रहे हैं तो मैं जरा उनके पास जा रही हूँ। फोन तो छोड़। शनाया किया ना, अंदर रख देंगे इसको। तब तक कोई कुछ और पूछना चाहता है? शनाया के बिना आप आ जाओ तो फिर मैं रोटी करूँ। म्यूट हो तुम प्रीति, तुम म्यूट हो। जी आप म्यूट है। बोले जा रही है, हंसे जा रही है, खुद ही कुछ भी नहीं खुद ही सुनाई हंस दिया, लो, रिवर्स खुद ही में हंस लो। जाइए। हम ये कह रहे हैं कि जब बाहर निकलो ना तो नाक ठंडी हो जाती है, बाकी सब तो गर्म रहता है, ये बर्फीली हो जाती है। नाक घर में छोड़ के जाया करो, नाक पकड़ के खींच लिया करो। नाक पकड़ के खींच लिया आज का करो यार, सेशन गर्म हो सबसे जाएगी। ज्यादा टॉडी ने सुना है, ठीक। पूरे टाइम बैठा हुआ है। वो गर्म ठंड के चक्कर में मेरे साथ घुस के बैठा है। वो चल रहा है। हेलो जितेन। ठंडक के ऊपर नहीं आज कोई नहीं। जितेन तुम लोग हेलो जितेन। बोल रही थी ना। नमस्ते भैया। हाय। नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। यार ये देखो तुमको क्या आई नहीं तुम, क्या तनिमा? आज कोई नहीं आया। चलो सब अपने अपने तनिमा घर है। से आए हुए हैं, सब अपने अपने घर से आए हुए हैं अच्छा, हमारे घर से आए पास। नहीं, मैंने सोचा था कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन हमारे बच्चे सब घूमने गए हैं तो दोनों कुत्ते पिल्ले सब तो मेरे पास है ना। और हमने कहा जब तक अब ये भी है तो हमने भी नाश्ता कर ले तभी निकल पाएंगे, उससे बाद नहीं निकल सकते थे। कोई बात नहीं, ज्यादा है तो इस बार ऐसे ही सही। ठंड की चिंता मुझे नहीं होती बहन। नहीं जूम पे जुड़ गए तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है कि और क्या, सब लोग हैं। सही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
चंद्रा से मिल ली आज इसी बहाने। हाँ, चंद्रा को देख लिया और क्या, नए साल में। नए साल में ऐसे सही तो आवाज बात है। सुनी थी, अब कम से कम देख भी लिया। देख लिया। बिल्कुल सही है। चलो, मेरे रूपाली तो ख्याल से गायब हो गई। अब तो तुम्हारा वो सेशन का टाइम भी खत्म हो जाएगा, जी, है ना? तो वाइंड अप कर ही दो। थैंक यू फॉर गिविंग अस Yes. सच इंफॉर्मेशन, और हमें हमेशा ऐसी ऐसी बातें बताने के लिए जो हमारे घर में हमारे आसपास होती हैं शिखा, लेकिन कभी हम ध्यान नहीं कर पाते। तो रूपाली आ गई। रूपाली आ गई है, वो क्वेश्चन शायद पूछना चाहें तो जरूर पूछ पूछो। लें। आप अनम्यूट करो रूपाली, कुछ अनम्यूट खास करो। से सिंपल सा पूछ। क्वेश्चन। सॉरी, वो पापा जी ने बुला लिया था जरा। मैं बस ये पूछ रही थी शिखा जी, जो हम लोग ऐसे बीच बीच में हीट लेते हैं, जैसे आप कह रहे हो हीट ले लिया करो, हाथ तापते हैं ना हम लोग नॉर्मली, तो उसके बाद जब हटते हैं उस जगह से, तो वो जो ठंड लगती है वो नुकसान नहीं करती होगी? जब ऐसे हाथ तापते हैं उसके बाद हटते हैं उस बस जगह। बहुत प्रेम हो गया। देखिए कायदे से तो उस एरिया को हमको कवर करना चाहिए। जैसे आपने हीट ली, उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे चेस्ट पे भी हम हीट जब बताते हैं तो कहते हैं उसके बाद खूब तेजी से उसको किसी खास कपड़े से बांध लिया जाए। अगर चेस्ट में हीट ली जाए, किसी को सांस की प्रॉब्लम हो, तो दो तरीके हैं। एक ये है कि आपका हो हमने गया तो- विक्स लगाया या अपना जो बनाया हुआ तेल है, सरसों का तेल गरम करके उसमें का के उससे मसाज करी आगे पीछे, और उस पे क्रॉस करके कोई कपड़ा बांधा टाइटली। अच्छा, अगर ब्लाउज है तो फिर आपने टाइटली ब्लाउज पहना, बट क्योंकि फीमेल में ब्रेस्ट को लेकर के थोड़ा गैप मेंटेन हो जाता है चेस्ट के बीच में, उस पर एक आपने कॉटन पैड रख लिए, तब एक क्रॉस करके आप पन्ने पट्टी बांधी। तो एक ये भी होता है जिनका कफिंग नहीं ठीक हो रहा है, तो क्यों बांधी? क्योंकि जो हमने हीट दी है उसको एब्जॉर्ब कर सके बॉडी को। अभी हमने जो हीट दी हम फिर हवा में चले गए, तो इसलिए वो ज्यादा तेजी से ठंडा लगता है। अब उसको अगर रैप कर ले, कवर्ड कर ले, उस आपको उसका फायदा मिलेगा। जैसे आप अगर तनिमा दी घुटने पे हीट दे रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप नी कैप पहन लेंगे, वो ज्यादा अच्छा फायदा करेगी। या कोई चीज बांध ली या टाइटली पहन लिया, लैगिंग या वार्मर, तो आपको ज्यादा अच्छे से फायदा करेगा, बजाय कि आप निकल गए और हवा लगी उस पे। ठीक है, तो इसलिए उसका मतलब जो आपने दिया वो जीरो हो गया ना, वो न्यूट्रलाइज हो गया तेज हवा के चक्कर में, ठंडी हवा के चक्कर में। हाँ वही मैं पूछ रही थी। थैंक यू। शिकायत करके रजाई में घुस जाओ। हाँ, खाना तनीमा दी भिजवा देंगी पूरे घर के लिए। हाँ और क्या, तो खाना वाना खा के तब करो ना, जब पता है कि रजाई में घुस सकते हो, अपना पूरा रूटीन देख के। जी टाइम भी हो जैसे रहा है फिनिश करने का। बताएं। जैसे जाड़ों में पॉटी जाओ तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो मतलब हम चाहते हैं कि क्या सिकाई विकाई करके हम इसको कुछ कम समय लगे मुझे। देखिए कॉन्स्टिपेशन का जो मुद्दा है, एक सेकंड दी, कॉन्स्टिपेशन ठंड में होना कॉमन है, कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, जिनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो है या एजिंग के साथ साथ ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। सबसे पहले सबसे चीज क्या कर सकते हैं, कागासन में बैठ के, कागासन जैसे टॉयलेट पोज होता है ना, जो केवल इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं वो कहते हैं कागासन। तो उसमें बैठ करके हम अगर गुनगुना पानी पीते हैं 1 ग्लास 2 ग्लास, तो हमें फायदा होता है कागासन में मोशन होने में। तो जिस मोशन को डिले हो रहा था ठंड की वजह से, उसको आप गुनगुना पानी पी के कागासन में बैठ के अप कर सकते हो। दूसरा, गर्म पानी की सिकाई तो हमेशा ही फायदेमंद है, तो पेड़ों पर अगर गर्म पानी की गर्म थैली रख के सिकाई की जाए तो फायदेमंद है। और फाइबर बढ़ाना पड़ेगा, तो जिनकी हिम्मत है वो संतरे खाते रहे, विटामिन सी भी मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा ना। बढ़िया, वो अंदर वाला निकाल के नहीं, पूरा होल खाएंगे तो उसमें फाइबर बहुत अच्छा है। और विंटर फ्रूट है, गाजर में अच्छा है, तो गाजर खाई जाए। और अगर ठंडियों में गाजर फाइबर चाहिए तो आप गाजर को घिस लीजिए और उसमें आप दूध में हल्का पका करके, जिनको दूध पीना है, नेचुरोपैथ में तो ये भी बड़ी विडंबना है कि हम दूध ही नहीं एडवाइस करते आजकल, तो दूध में हल्का पका करके आप ज्यादा सा बाउल भर के खाइए या सूप पीजिए गाजर का। गाजर बहुत अच्छी आ भी रही है, गाजर का सीजन है, गाजर में विटामिन ए विटामिन सी है,
खाइए। चंद्रा जी पूछने वाली है कि डायबिटिक का पेशेंट कभी प्री डायबिटिक है, वो गाजर इस तरह दूध में खा सकता है कि नहीं? खा सकता, हाँ खा सकता, संतरा खा सकता है, चीनी से हलवा नहीं खा सकता, हलवा नहीं खा सकता भाई। संतरा खा सकता है, संतरा खा सकता, हलवा खा सकता है बिना चीनी का। अरे क्या ही फायदा है, इससे अच्छा है घिस करके अच्छा लगता गुड़ है, डाल के खा अच्छा सकता लगता है। है। अभी बनाए थे, नहीं बिना चीनी का दूध में गाजर का हलवा बनाए थे। नहीं, आप गुड़ डाल के दीदी खा सकती हैं। गाजर ये गाजर में अपनी मिठास तो होती है। खजूर, आप उसमें खजूर और दूध में भी किशमिश होती है। बढ़ाइए, हलवा अपने आप में नेचुरल का वो है, तो वो अच्छा रहेगा। नहीं मैम, अभी मैंने गाजर का हलवा बिना चीनी और किसी के ऐसे ही बनाया था दूध में, ठीक लग रहा खाने में, कोई फीका नहीं लग रहा। बहुत बढ़िया। या तो फीका खाते खाते वो मिठास उतनी ही ज्यादा लग रही है। ऐसा ही हो जाता है जब आप छोड़ देते हैं, तो चींटी का ना पेट जो है एक चावल में भी भर जाता है, हम लोग इतना सारा खाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे खाना कम करते हैं कि हम अति भोजन खा रहे हैं। निमिषा जी जानती हैं, जब हम लोगों ने फास्टिंग करी तो हम पानी पे, जूसेस पे भी रह गए, है ना, और फिर भूख लगनी ही बंद हो गई। तो जितना हम आपा उड़ेंगे उतना हमें उसका क्रेज रहेगा। धीरे चीजों को बाय बाय करें। संतरा खा सकते हैं मैम, संतरा खा सकते हैं, संतरा खाइए। पान कैसे खाना है डायबिटिक वाले को, जो पान बताए थे आप? कि पान जैसे उसमें जो मिश्री और वो डालते हैं ना गुलकंद, उसको हटवा दीजिए, पान खाइए बढ़िया, रोज भैया से मंगाइए। हम लोग यहाँ हैं, बढ़िया, चीयर्स। ऊंचा जी भी आ गई हैं। सो निशा जी हैं क्या? एक सेकेंड, कल जो क्लास चली है ना, चलिए अभी फिनिश करते हैं, है ना। सो थोड़ा बहुत जो पूरा ही वीडियो हम इसको YouTube पे डाल के लिंक शेयर कर देंगे, जिनको आप फॉरवर्ड करना चाहें कर दें। हर महीने की 6 तारीख को ये कैंप हम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लायंस क्लब जुड़ा हुआ है, जो भी लायंस क्लब से जुड़ना चाहें वो हमसे नंबर ले लें और फिर आगे वो आप बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम लायंस क्लब करता है, लोगों को चैरिटी। तनिमा जी थोड़ा 2 शब्द कीजिए भी, मनीषा जी। हाँ, नहीं, ये सेशन वी ऑलवेज, हम लोग तो इंतजार करते हैं 6 तारीख का। जाड़ा ज्यादा था, नहीं तो तुम्हारे पास होते और वहीं पर हम सेशन सुन भी रहे होते और उसका हिस्सा होते। लेकिन ये जो एक इनिशिएटिव है क्लब 35 का, मतलब लायंस क्लब बहुत आभारी है आप शिखा तुम्हारा कि जुड़ करके एक अच्छा सेशन जो सबको लाभ देता है। अभी छोटी बातें होती हैं, हमारे आसपास मौजूद होती हैं, लेकिन हम उसे कई बार समझ नहीं पाते या इग्नोर कर जाते। तो ये हम सारी चीजों से सर्दी के दिनों में अपने आप को लाभ पहुंचाएं। जैसे कि दूध में डाल के जो मुलौठी का मिक्सचर बोला है, वो स्वाद भी बढ़ाएगा और आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा, वो जरूर ट्राई करिए। और जैसा कि शिखा ने शुरुआत में कहा कि खड़े मसालों का अपना एक महत्व है, और वो हम सब जानते हैं, जब बिरयानी बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं, जानते हैं कि खड़े मसालों की जो अहमियत है, और हमारे शरीर को भी उतनी ही जरूरत है। तो उसका उपयोग करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नव वर्ष और आपका दिन बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक यू। सो अगले महीने 6 तारीख को फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ओके, बाय। बाय।